आज हम क्लास 10 की कृतिका पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर या इस पाठ का लेखक का नाम श्री पूरन सहाय है एंड उनका बचपन का नाम क्या है तो तारकेश्वर नाथ। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि उनके बचपन में उनके माता से किस प्रकार का लगाव था, स्नेह था। उन्हें बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णित करा है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन हम स्टार्ट करते हैं। तो माता का अंचल का लेखक कौन है तो श्री पूरन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग क्या होता है तो मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। जैसे आपका वीणा हो गया, अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसी तरह मृदंग भी एक वाद्य यंत्र होता है। जहाँ वृद्धों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के, तड़के क्या मतलब होता है? तड़के मतलब मॉर्निंग, सुबह या प्रभात कह सकते हैं, उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी बैठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक मतलब जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमें चौड़े लीलार, लीलार क्या होता है? लीलार आपका जो ललाट है उन्हें कहा जाता है। में त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है तो त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी मतलब 3 उंगली से लगाया गया अर्धचंद्रकार रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हें त्रिपुंड कहा जाता है, कर देते थे। हमारे लीलाल में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुख निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे अपने एक रामनामा बही में। पर 1000 राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी में साथ बांधकर रख देते थे। फिर पाँच 100 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। कौन विराजमान रहता था तो तारकेश्वर। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंकते, मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पर जानते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान का क्या मतलब होता है? तो उतान का मतलब होता है कि पीठ के बल लेटना। तो उनके पिताजी पीठ के बल लेट जाया करते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग
खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाया करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर मतलब मिलाकर या लपेटकर खिलाते थे। भात मतलब क्या? गोरस मतलब गाय का दूध हो गया, और भात मतलब क्या? चावल खिलाते थे। जब हम खाकर अफर का मतलब क्या होता है? भर पेट से अधिक खा लेना। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है? अफर। जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का क्या मतलब है? ठौर का मतलब स्थान या अवसर, अपॉर्चुनिटी। आप समझ सकते हैं इससे। देखिए मैं खिलाती हूँ। कौन? उनकी माता बोल रही हैं। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी से हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब क्या होती है? माता, माँ, उनकी माँ बोल रही है। यह कहकर वह थाली में दही भात मतलब भात मतलब वही राइस हो गया, चावल हो गया, और दही आप जानते हो, सानकर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सभी बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलते कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हमारे सर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोद कर मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारा तेल जब आपके सर पर डाल दिया जाता, जब बहुत हो जाता, सराबोर कर देना, तो उसे बोद कर बोला जाता है। हमें उबटकर ही छोड़ते थे। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देते थे। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उधर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ क्या होता है? तो चंदुआ मतलब भोज या दावत तानकर मिठाइयों का दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों के ढेरों के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घरों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते।
हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियां की किवाड़, घड़े की मुहड़े की चूल्हा चौकी, दिए का कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार क्या होता है? भोजन करना। जोनार मतलब भोजन करना होता है। तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते, मतलब वही जो मित्र के टोली था वही भोजन भी करता था और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। करवाता भी वही था, मतलब परोसने वाला भी वही होता था और खाने वाला भी वही मित्रों की टोली हुआ करती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पांत के अंत में जमीने के लिए बैठ आते। जमीने मतलब जमने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज कराओगे भोलानाथ? कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कंस्तर का तंबूरा बजाता अमोले। अमोले क्या होता है? आम का उगता हुआ पौधा, मतलब जब छोटा सा आम का बीज में से जब आम निकलता है तो उसे अमोला बोला जाता है। छोटा सा पौधा होता है। को घिसकर सहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार क्या होता है? त्योहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, मतलब पर्दा बनाने के लिए आप जो कपड़ा एक डाल देते हो ऊपर से, उन्हें ओहार कहा जाता है। उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर, मतलब जैसे ही घूंघट उठाया जाता था, जो पर्दा से बनाया जाता था उसे वो जब उघारा जाता था, उठाया जाता था, दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राम जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाई पर चढ़कर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। कसोरे, कसोरे का मतलब क्या है? तो मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा, एक छोटा सा कटोरा जो मिट्टी का बना होता है उसे कसोरे बोला गया है। का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे।
कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब क्या होता है? मतलब आने जाने वाला लोग को बटोही बोला गया है कि जो आप जैसे बच्चे लोग खेल रहे हैं और गांव के और ही दूसरे लोग आ जा रहे हैं तो उन्हें बटोही बोला गया है। जब भी हम लोग दर्रे के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों, दर्री सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उहारदान पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। ररही, ररही का मतलब क्या होता है? अरहर। अरहर का दाल बनता है ना, उन्हें ही ररही बोला गया। मैं रहती पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी। मेहरी मीन्स पत्नी, कि जो डोली में जो दुल्हन है वो हमारी पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। ढेला, ढेला मतलब छोटा सा कंकर जो होता है ना, पत्थर, उसे ढेला बोला जाता है। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसे घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आज की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आम की फसल में कभी कभी बहुत आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सरसराने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई क्या होता है? तो अठई क्या? कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाला छोटा कीड़ा। कुत्ते के आप देखते हो शरीर, कान वगैरह के पीछे एक छोटा छोटा कीड़ा रहता है, उसे ही अठई बोला गया है, चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थमी नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बैंजू, बड़ा ढीठ था। बैंजू मतलब उनका एक कोई मित्र का नाम होगा बैंजू। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैंजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी ही चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छोटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। हम लोग पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबू जी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारा और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कांधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी, चिरौरी मतलब क्या होता है? तो दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। दीनतापूर्वक मतलब आप बहुत ही उदास से, बहुत ही दुखी भाव से जो प्रार्थना करते उसे बोला जाता है। करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे।
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करने लगे, बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों की खिलौना। सचमुच लड़कों और बंदर की पराई पीड़ नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचीत मतलब पेट केवल, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छन्नी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब बरामदा, जो आपका बरामदा होता है ना, बरामदा, उसे ही ओसारा बोला गया, में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करते हुए दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया मतलब क्या होता है? साफ या शुद्ध, मतलब चावल में जो कंकड़ पड़ा होता है ना, उन्हें उनकी माँ चुन रही थी, अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया ने बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदौवड़े की छाया ना छोड़ी। तो हमारा माता का आंचल चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्न अध्ययन मीन्स इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।